दोस्तों आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको बताने वाली हूं कि लॉन्ग आंसर को कैसे याद करें और किस तरह से कौन सी बातों का ध्यान रखकर आप लॉन्ग आंसर को बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी जिसको फॉलो करके आप लॉन्ग आंसर को, बड़े उत्तरों को बहुत आसानी से याद कर सकते हो। देखिए, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम यही होती है कि एक बार हम लॉन्ग आंसर को देखते हैं तो हमारे माइंड में ये बन जाता है कि हम मुझसे याद नहीं होगा या मैं नहीं कर पाऊंगा। तो जब आप यह सोच लेते हो तो आप अपना आधा कॉन्फिडेंस वहां पर खो देते हो और यही कारण है कि आपको चीजें याद नहीं हो पाती। पर दोस्तों, अगर आप लॉन्ग आंसर को एनालाइज करें तो आप यह बात पाएंगे कि लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर के कंपैरिजन में काफ़ी इजी होता है। बस हमें अपने पढ़ने के तरीके को थोड़ा सा बदलना है। तो देखिए दोस्तों, आपको करना क्या है मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले जब भी आप लॉन्ग आंसर को देखें तो लॉन्ग आंसर को सिंगल टाइम पूरा रीड करें। एक बार आप क्या करें, उस आंसर की पूरी रीडिंग करें। दोस्तों, उस आंसर को पूरी अच्छी तरीके से आप रीड करें। सबसे पहले उसका आप एक आउटलाइन लीजिए कि आंसर क्या कह रहा है। देखिए, आप सिंगल टाइम रिपीट कीजिए, पर ये पहली बार में मैटर नहीं करता, क्योंकि दोस्तों कई बार हमें चीज़ें समझ में नहीं आती। अगर आंसर थोड़ा इजी है तो हमें समझ में आता है, और अगर लैंग्वेज थोड़ी टफ है तो सबसे पहले बिना कुछ सोचे सबसे पहले आप क्या करें, अपनी कॉपी को सामने रखें, पेन और पेंसिल लेकर के बैठें। सबसे पहले पेन की टिप के सहारे, पेंसिल की टिप के सहारे को लेकर केवल एक बार सिंपली रीड करिए। रीड करने से क्या होता है कि हमें पता चलता है कि आंसर हमसे क्या कहना चाह रहा है। और यह काम आपको तब करना है जब आपको आंसर में कोई क्लू ना मिले और जब तक आंसर में आपको थोड़ा समझ में ना आ जाए। बिल्कुल दोस्तों, तब तक आप पढ़ते रहिए। देखिए दोस्तों, लॉन्ग आंसर आपको दो तरह से मिलेंगे, या तो आपको वो पैराग्राफ वाइज मिलेंगे या तो वो आपको पॉइंट वाइज मिलेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ पॉइंट वाइज। अगर आपको आंसर पॉइंट के फॉर्म में दिया है तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपके आंसर में 10 पॉइंट्स हैं, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आंसर का डिवीजन करिए। कहने का मतलब आपने रीड कर लिया, अब आपको आइडिया लगेगा, और अगर आपको आइडिया नहीं लग रहा है तो दोबारा रीड करिए। इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि इन 10 पॉइंट्स में जो 3 पॉइंट्स हैं वो इजी हैं, 3 पॉइंट्स मीडियम है यानी थोड़े से हार्ड हैं, और जो 4 पॉइंट्स हैं वो थोड़े हार्ड हैं यानी क्रिटिकल। तो सबसे पहले अपने इजी वाले पॉइंट्स को आप क्या करो, कॉपी पर लिखो और उनको रीड करो, मतलब उनको मल्टीपल टाइम आप रीड करिए। देखिए, आपको धीमे धीमे चीज़ें याद होती जाएंगी। तो इसी तरह से आपका 3 इजी वाला पॉइंट याद हो गया आपको। फिर इस तरह से मीडियम वाले को क्लियर करना है, हार्ड वाले को पहले लिखना है, कॉपी में लिखने के बाद उसको लर्न करना है, और फिर आपको अपनी नोटबुक बंद करनी है और सीधा आपको याद करना है कि मुझे कितने पॉइंट्स याद हुई। ये आपको तुरंत चेक करना है। तो दोस्तों, मेन होता है लॉन्ग आंसर में समझने वाली बात कि हमको समझ में कैसे आ रहा है। दूसरी बात पैराग्राफ पर आती है। तो देखिए, पैराग्राफ वाले आंसर जो होते हैं वो आंसर क्या होते हैं, वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। वैसे मान लीजिए कि आपके किसी पैराग्राफ, आपके किसी आंसर में 3 पैराग्राफ्स हैं, और दोस्तों एक पैराग्राफ में आपके 5 लाइनें हैं। मान लीजिए 5 से 6 लाइनें हैं, तो आपके कुल जो आंसर होगा वो आपका 18 या 15 लाइन्स का होगा। तो सबसे पहले आप पैराग्राफ वाले आंसर को स्पीड करिए कि पैराग्राफ नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 2, पैराग्राफ नंबर 3। कहने का मतलब पहले उसको रीड करिए। आप जब रीड करोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। सबसे पहले अगर आप पैराग्राफ के आंसर को याद कर रहे होते हैं तो पैराग्राफ के आंसर में सबसे अच्छी बात क्या होती है कि वो जुड़े रहते हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, जिससे उन्हें याद करने में आसानी होती है। दोस्तों, जैसे आपने पैराग्राफ नंबर 1 याद किया, फिर आप 2 भी याद कर सकते हैं क्योंकि वो आपस में जुड़े हुए हैं। जब आपको पैराग्राफ नंबर 1 समझ में आ गया तो आपको पैराग्राफ नंबर 2 याद करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगली बात आपको मैं बता दूं कि लॉन्ग आंसर को याद करने का फ़ायदा क्या होता है कि अगर मैं 4 शॉर्ट आंसर याद करती हूं, कंपैरिजन 2 लॉन्ग आंसर में याद करती हूं, तो इन 4 शॉर्ट आंसर की जो दोस्तों क्रच होगा वो उन 2 लॉन्ग आंसर में होगा।
तो दोस्तों अगर मैंने 2 लॉन्ग आंसर पढ़ लिए तो मैं 4 शॉर्ट आंसर कर लूँगी, क्योंकि आप जनरली देखो कि लॉन्ग आंसर में चैप्टर की समरी होती है। तो आपको क्या करना है, लॉन्ग आंसर पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि दोस्तों ये आपके चैप्टर को जल्दी कवर करवाते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि इस प्रकार के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके।